संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है और सदन बिना हंगामे के चलने पर विपक्ष राजी हो गया है। तो चुनावी सुधार वंदे मातरम पर चर्चा अब अगले हफ्ते होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। पहले दिन दोनों सदनों में एसआईआर और वोट चोरी के आरोप के मुद्दे पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। दूसरे दिन भी विपक्ष ने संसद के मकर द्वार के सामने एसआईआर के विरोध में प्रदर्शन किया। इसमें सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल रहे। तो विपक्ष एसआईआर और वोट चोरी के आरोप पर फौरन चर्चा की मांग पर अड़ा हुआ था। दोनों सदनों की कार्रवाई चलने नहीं दी और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे भी लगाए गए थे। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दोनों पक्षों को अपने मीटिंग रूम में बुलाया था। यहां सहमति बनी कि आज सदन बिना किसी हंगामे के चलेगा। ओम बिरला से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता के सुरेश ने बताया कि 9 दिसंबर को इलेक्टोरल रिफॉर्म्स यानी कि चुनावी सुधारों पर 10 घंटे की बहस होगी। साथ ही इससे एक दिन पहले 8 दिसंबर को वंदे मातरम पर भी 10 घंटे की चर्चा होगी। तो पीएम मोदी बहस की शुरुआत करेंगे और वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर सरकार सदन में इस पर चर्चा करा रही है। तो बमुश्किल 2 दिन के बाद आज ये उम्मीद जताई जा रही है कि संसद बिना हंगामे के चलती हुई नजर आएगी। हालांकि विपक्ष और पक्ष एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे को लेकर आमने सामने थे। लगातार हमने देखा कि शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही पहले दिन और दूसरे दिन विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला, जिसमें विपक्ष संसद के मकरद्वार पर प्रदर्शन करता हुआ भी नजर आया। इस प्रदर्शन में सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता भी शामिल रहे। हालांकि कल ओम बिरला ने पक्ष और विपक्ष के बीच एक सहमति बनाने की कोशिश की। उन्होंने अपने कक्ष में पक्ष और विपक्ष दोनों को बुलाया, जिसके बाद अब ये सहमति बन गई है कि आज बिना किसी हंगामे के सत्र की कार्रवाई आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। और खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए विकास जोगी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। विकास जी, सदन में जिस तरीके का हंगामा एसआईआर और वोट चोरी को लेकर देखने को मिल रहा था, अब उम्मीद जताई जा रही है कि बिना किसी हंगामे के सदन की कार्रवाई जो है वो सुचारू होती हुई नजर आएगी। कैसे देख रहे हैं? कैसे महसूस करें हम कि सुचारू रूप से चल पाएगी कार्रवाई? 2 दिन मतलब 2 दिन अहम, और एक तो 15 दिन का सत्र है। 15 दिन के इस सेशन में इस देश के जितने भी हमारे युवा नौजवानों और आम जनता के भविष्य के साथ निर्णय होता है, उनके पक्ष में सारी चीजें होती है और ये सांसद लोग इस चीजों पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। दूसरा इससे कि एक दिन यानी एक पर डे का लगभग 9 करोड़ रुपए का खर्चा एक दिन संसद चलाने का, और उसमें भी सिर्फ हो हल्ला में निकल जाना संसद का कि वोट चोरी ये सब चीज है। तो वोट चोरी का मतलब हेतु क्या है, इन लोगों को ये बताना चाहिए। दूसरा, अगर ये बिहार वाली एसआईआर को लेकर आते हैं तो वहां पर 60 लाख वोट कटे थे। 60 लाख में से 6 लाख वोटर भी सामने नहीं आ पाए कि हमारे वोट कटने हैं। तो वोट चोरी कैसे होगी? और वोट चोरी रहा विपक्ष का, विपक्ष को राजनीति करनी है, बिल्कुल सड़क पर आकर करे, लेकिन संसद तो सुचारू रूप से चलनी चाहिए जिससे कि आम जनता के हित के कुछ निर्णय हो सके। और दूसरा कि अगर तुमको वोट चोरी लग रहा है तो फिर जिस जगह मान लो भाजपा की सरकार नहीं बन पाती और अन्य पार्टी की सरकार बन जाती है, सपा बसपा भाजपा अन्य पार्टियों की, तो वहां पर वोट चोरी नहीं होती। लेकिन जिस जगह भाजपा की गवर्नमेंट या एनडीए की बन जाएगी तो वहीं पर वोट चोरी हो जाएगी। तो इस तरीके से वे अन्य गलत बातें करने से क्या होता है, जनता के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनसे भटकाया जाता है। एक प्रमुख मुद्दा था परमाणु ऊर्जा वाला, जिसको इस सत्र में पास होने से जनता के हितों में चीजें होती, लेकिन उसको भी ये लोग नहीं चले। 2 दिन निकाल दिए, मात्र 12 दिन बचे हैं। 12 दिन में क्या उम्मीद लगाई जा सकती जब शुरू के 2 दिन ठीक से नहीं चल पा रही सत्र सदन का, तो आगे क्या लगाया जा सकता? मुझे नहीं लगता। दूसरा रहा राहुल गांधी जी, विपक्ष के एक चेहरा है, वो संविधान की कॉपी को लेकर, किताब को लेकर अपनी जेब में लेके घूमते हैं। जगह जगह वो संविधान दिखाते हैं सारे लोग। इन लोगों को मुझे लग रहा है कि संविधान की ना तो इनको गरिमा की पता और ना ही इनको संविधान के बारे में पता। मुझे नहीं लगता कि ये इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी ये जाहिल जैसी प्रवृत्ति करना के संविधान को के दायरे में कैसे कर पाएंगे। संविधान की अवहेलना ही की जा रही है। जब सत्र नहीं चलने दे रहे तो वहां पर ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे, आम जनता पर क्या असर पड़ेगा? युवा पीढ़ी क्या समझेगी कि हमारे देश की राजनीति, हमारे देश के नेता कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं? तो इस पर ये बिल्कुल आम जनता के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और इतना रुपया टैक्स पेयर लोग के पैसे से चलने वाली संसद और आए और बैठे और ऊधम करा और चला गए, तो बिल्कुल एक अनपढ़ जाहिलों वाली बात होगी। बिल्कुल। और विकास जी, सबसे बड़ी बात ये कि जब चर्चा ही चाहते हैं तो चर्चा तो सदन के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि विपक्ष का लगातार ये कहना था कि एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। और सत्ता पक्ष की अगर हम बात करें तो लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके बावजूद सदन की कार्रवाई के 2 दिन इस तरीके से
व्यर्थ कर दिए गए और किस तरीके का प्रदर्शन हम देख रहे थे कि सदन के बाहर और अंदर दोनों ही तरफ जोरदार हंगामा विपक्ष की तरफ से किया गया, बैनर तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए नजर आए और इससे कहीं ना कहीं सदन की गरिमा भी यहाँ पर आहत होती है। होता क्या है कि एक गांव की कहावत है कि ना तो हम जानते ना ही हम मानते। तो वही स्थिति है विपक्ष के सांसदों के ऊपर बिल्कुल फिट बैठ रही है, क्योंकि अगर मान लो चर्चा होगी तो चर्चा प्रॉपर तरीके से होती। इस तख्ती बैनर ये सब चीजें रोड पर आंदोलन करने वाली स्थितियां होगी जो छुटभैये नेता जैसा माहौल बनाने की स्थिति में, और तुम संसद में तख्ती लेकर बैनर लेकर ये मतलब जाहिर क्या करना चाहते हैं? अगर इसको करना तो जंतर मंतर पर जाइए, वहां पर अनशन कीजिए, उस मतलब एक प्रोसेस से गुजरिए। लेकिन इनको क्या है कि कोई भी ऐसा जनता के हित में कोई भी ऐसा कार्य नहीं हो जाए, कोई भी ऐसा बिल पास नहीं हो जाए जिससे कि जनता को लाभ हो, और जब लेकिन दिखाने के लिए जनता के हितैषी बनेंगे। वोट चोरी का सिर्फ और सिर्फ इनका उद्देश्य बस यही है। जो बांग्लादेशी, रोहिंग्या, जो अन्य देशों से जो इन सेकुलर पार्टियों के जो वोटर बने हुए थे, उन लोगों को वोट कटने से, उन लोगों की भगदड़ होने से इनको घबराहट महसूस हो रही है। और रहा बंगाल की स्थिति सबके सामने है। ऐसे ना जाने कितने गांव हैं जिससे कि गांव के गांव खाली हो गए, रातों रात पता नहीं वो लोग वोटर कहाँ गायब हो गए और बीएलओ को वोटर नहीं मिल पा रहे हैं। बस इनको घबराहट यही है, अगर ऐसी स्थिति बंगाल जैसी अगर पूरे देश में हो जाएगी तो इनका जो वोट बैंक है, जो एक फर्जी वोट बैंक है, जो देश की एकता अखंडता के साथ कभी भी खिलवाड़ करते हैं, जो कभी भी मान लो आगजनी, ऐसे तरह तरह की जो हिंसा भड़काने का जो वो लोग काम करते हैं, जो उपद्रवी लोग हैं, वो लोग गायब हो जाएंगे देश से, तो इनकी राजनीति पर बट्टा लगेगा। इसलिए ये देश की संसद को नहीं चलने देने चाह रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश की जनता से कहूंगा, जो लोग संसद को डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहे हैं, अगर ये लोग आपके क्षेत्र में आपके सामने अगर वोट मांगने आए तो इन लोगों का भी ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए वोट मांगने की स्थिति में जब आए, क्योंकि जब ये देश की संसद नहीं चलने देंगे तो इनको वोट भी ना दिया जाए। अच्छा विकास जोगी जी, जैसे कि उम्मीद जताई जा रही है कि आज से बिना हंगामे के सत्र की जो कार्रवाई है वो हमें देखने को मिलेगी, ऐसे में आपको क्या लगता है कौन कौन से वो बड़े मुद्दे हैं जो इस बार सदन में उठने चाहिए और जिसका काफी ज्यादा फायदा आम जनता को होगा? देखो, सबसे पहला मुद्दा कि जो वन नेशन वन इलेक्शन वाला विषय है, ये ऐसा नहीं है कि एनडीए सरकार अपनी हट धर्मिता के कारण इसको कराना चाह रही है, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन पहले भी कई बार होता आया है, चाहे इंदिरा जी का टाइम हो, चाहे अन्य सरकारें रही हो। तो एक ये वन नेशन वन इलेक्शन होने से भी एक जनता के हित में रहेगा, कोई जनता बार बार डिस्टर्ब नहीं होगी, कोई कभी इधर से उधर, प्रशासन को भी लाभ होगा, देश हित में इसकी राजस्व की भी जो हानि होती है बार बार चुनाव कराए उसका भी लाभ होगा। दूसरा, परमाणु ऊर्जा वाला जो विषय है उसको लेकर जो बिल आना था उसके लिए भी जनता हित का, और अगला जो उच्च शिक्षा वाले जो विद्यार्थी है उनका भी एक बिल आने वाला, संशोधन वाला। तो उस मतलब इस बार जो संसद अगर ये पूरा 15 दिन ठीक से सुचारू रूप से चली जाए तो मुझे नहीं लगता को कोई ऐसा बिल ये पास कराने की स्थिति में है सरकार जो आम जनता से संबंधित नहीं है। और दूसरा, एक जो इसमें कानून पास होना था, जो राजनेता जो लोग हैं उन पर कोई मुकदमा होता है और वो व्यक्ति कहीं जेल चला जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, और ये बहुत ही अच्छा मुकदमा, बहुत ही अच्छा कानून पास होगा, जिससे कि ना तो एनडीए छूटा है ना इंडी गठबंधन। ऐसे कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं है जिसमें बड़े बड़े अपराधी संलिप्त ना हो, बड़े बड़े अपराधी चुनकर आते हो और मठाधीश बन जाते हो, तो इससे भी बहुत अच्छा रहेगा। तो इस बार का जो सत्र है बड़ा देखने वाला और समझने वाला और जनता के हित का ही सारे कानून पास होने हैं, बशर्ते विपक्ष के सांसदों को समझना चाहिए। हमारी राजनीति, हमारे मतभेद हो सकते हैं लेकिन हमें मनभेद से काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पूरे 140 करोड़ आबादी का मामला है और इस पर गंभीर होकर इस सत्र को चलना चाहिए। मुझे ये महसूस नहीं होता कि आज भी शायद सुचारू रूप से चल जाए, क्योंकि न जाने कितने लोगों को आप सस्पेंड करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष चाहेंगे तो किस किस को सस्पेंड कर देंगे, तो मुझे तो लगता है कि सारे विपक्षों को सस्पेंड कर देंगे तो फिर वो भागेंगे सुप्रीम कोर्ट वगैरह। तो ऐसी चीजें इनको खुद समझना चाहिए और तभी कुछ हो पाएगा। अच्छा, चलिए विकास जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सदन की कार्रवाई के 2 दिन यहाँ पर बीत चुके हैं, हंगामेदार ये 2 दिन रहे। आज उम्मीद जताई जा रही है कि बिना हंगामे के सत्र यहाँ पर सुचारू होगा। कल ओम बिरला ने पक्ष और विपक्ष के नेताओं से मुलाकात की, उनसे बातचीत की और अब सहमति बन गई है कि बिना हंगामे के सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष जोरदार हंगामा करता हुआ नजर आ रहा था।